हेलो एवरीवन। देखिए, डिवाइन फेमिनाइन जो है इस वक्त अपने रियल सेल्फ में आ रही है और दूसरी तरफ जो डिवाइन फेमिनाइंस है वो अपने डीएम के साथ में स्विच एनर्जीज़ कर रही हैं, एनर्जीज़ को मतलब स्विच कर रही हैं और डीएम की एनर्जीज़ को स्विच करके वो एक्शन लेवल पे अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को और चीज़ों को डिफेंड करके एक्शन लेवल पे काम कर रहे हैं। वहीं उनकी जो डीएम है वो डीएफ एनर्जी से हीलिंग लेते हुए मेडिटेटिव मोड में जाके हर्मिट मोड में जा चुके हैं, जो कि उनको इनर लेवल पे डीएम और डीएफ एनर्जीज़ को हील कर रही है। ठीक है, वाइस वर्सा। जो तीसरी नंबर चीज़ है, डीएफ्स की जो कलेक्टिव में एनर्जी है वो बहुत हाई लेवल फ्रिक्वेंसी में है। कुछ डीएफ्स बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी में, जहाँ पे उन्हें बिल्कुल सारी चीज़ें बहुत ही चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि वो हवा में हो, या फिर बहुत ही एक डिवाइन एक्सपीरियंस हम कह सकते हैं, वो फील हो रहा है, जहाँ पे बस चीज़ें हो रही हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई अच्छा बुरा कुछ भी, नथिंग एल्स। ओके, एक तरफ डिवाइन फेमिनिन की एक और एनर्जी है जहाँ पर पे उस तरह से है कि उनके मैरिज रिलेटेड, यूनियन रिलेटेड या रिलेशनशिप रिलेटेड या कोई भी पर्टिकुलर रिलेशनशिप, चाहे वो अपने पेरेंट्स के साथ हो, इन लॉज के साथ, या यूनियन के लिए डीएम के साथ, या कोई एक्स बॉयफ्रेंड के साथ, व्हाटएवर, उनके रिलेशनशिप में उन्होंने जो पास्ट में अपनी सोच बनाई या उन्होंने सोसाइटी में जो नॉर्म्स देखे जिसे वो सुधारना चाहती थी या चाहते थे, फाइनली वो वापस चीज़ें सामने आ रही है। अब मैं एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि मान लीजिए कि अकेले ही बढ़िया थे, ये सारी चीज़ें बकवास होती है, रिलेशनशिप में जाना और ये सब पता नहीं क्या है, यूनियन एंड ऑल दिस। या फिर हो सकता है कि आपको लगे कि लव वगैरह कुछ नहीं होता, बकवास चीज़ें हैं, या फिर पेरेंट्स के रिलेटेड या किसी की भी चीज़ के रिलेटेड आपकी जो आपने पहले अवेकनिंग के पहले जो आप चीज़ें हैं, सोच रिलेशनशिप में पर्टिकुलर किसी के लिए रखते थे, जहाँ पे आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है, तो आपने तब नहीं सीखा। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके सोल पर्पस और आपके सोल लेवल पे ब्लॉकेज क्लियर करने की ज़रूरत है, पर आपने तब नहीं किया। सेम चीज़ आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए और उनके इन लॉज के लिए, या फिर कैसे भी करके, मतलब सोलमेट्स के लिए, स्पेशली अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए आपके दिमाग में वो पर्टिकुलर चीज़ें आ सकती है जिसे क्लींस करने की ज़रूरत है, पास्ट लाइफ से भी और इस लाइफ का भी, जो आपका पास्ट टाइम रहा है वहाँ से। तो कुल मिला करके आपका जो रिलेशनशिप्स वाला इशू रहा है, जो कि हार्ट चक्रा, थ्रॉट चक्रा और सैक्रल चक्रा तीनों से को रिलेट कर रहा है, वो चीज़ें जो क्लिनज आउट होनी चाहिए थी, जो स्टार्टिंग से क्लिनजिंग होने के लिए सरफेस पे आ रही थी बट आप नहीं कर पा रहे थे, वो डीप लेवल की जो वुंड्स है, ट्रिगर्स है, या फिर कोई भी आप चीज़ कह दीजिए, वो सरफेस पे आएंगी और वो एज अ ट्रिगर आ सकती है, एज अ कोई भी चीज़ के अकॉर्डिंग आ सकती है। ठीक है, जो कि आपको बताएगी कि आपको बेसिकली ये जो सोच है ये 3D लेवल की है और आपको ये सोच नहीं रखनी है, तो आप उसमें खुद ट्रांसफॉर्म करेंगी सोच को। उसमें जो एनर्जीज आपने पास्ट में डाली थी वो चीज़ें रिपीट होगी। ठीक है, ये हो सकता है 1999 से लेके, यानी 1999 से लेकर के 2005 तक का जो टाइम साइकिल होगा वो एक रिपीट होगा। 2015 से लेके 2020 जो है वो रिपीट होगा। ये बहुत ज़्यादा डेजावू इफ़ेक्ट्स में भी दिखाई जाएगा और साथ ही में आपके जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इमोशंस हैं, वो बहुत ही हाई लेवल पे टेस्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से डिवाइन फेमिनाइंस जो हैं वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा चेंजेस से गुजरेंगे कलेक्टिव में। और यहाँ पे जो ईगो है, एंगर है, ये सारी चीज़ें सामने चेक की जाएगी इंट्यूशन के सामने। एक तरफ इंट्यूशन है, एक तरफ ईगो है, एक तरफ डिवाइन नेचर है। आप किसको कहाँ कैसे चूज़ करते हो ये चेक किया जाएगा। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो आपके टेस्ट बहुत ज़्यादा सख्त होते रहते हैं, आपको ऐसा लगता है, बट बेसिकली क्या होता है, कोई भी पावर या कोई भी अपग्रेड देने के बाद में उस साइकिक एबिलिटी के आप काबिल हो या नहीं हो ये चेक किया जाता है। ठीक है, तो वो चेक आपके साथ में ज़रूर होगा। और साथ ही में जो टाइमलाइंस है, जिसने जैसी टाइमलाइन चूज़ की है उस तरह की टाइमलाइन वापस रिपीट होगी। जैसे कि अगर किसी ने अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा डीपली हर्टेड है तो उससे रिलेटेड टाइमलाइन रिपीट होगी। किसी का पैसों को लेकर के है तो वो रिपीट होगा, किसी का नौकरी बेस्ड है तो वो रिपीट होगा, किसी का सोसाइटी नॉर्म्स को लेकर है तो वो रिपीट होगा, यानी डिजावू इफेक्ट्स रिपीट होंगे।
और डीएम साइड जो है वो बिल्कुल साइलेंट मोड में है, और दूसरी तरफ वो अपना इतना मेडिटेशन, यानी कि जो डीएफ्स हैं वो तो अब डीएम बन चुकी है, और जो डीएम है वो डीएफ बन रहे हैं। इनर लेवल पे जो डीएम है वो बहुत ज़्यादा डीपली वर्क कर रहे हैं, और बहुत ही अमेजिंग आउटकम्स आ रहे हैं उनके साथ में, क्योंकि डीएफ्स ने अपने ऊपर इतना वर्क किया है कि डीएम पे उसका असर बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही इम्पैक्टफुल रह रहा है, और बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ रहा है, जैसे कि डीएम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उनके यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन, बट ऑब्वियसली बात है बैक टू बैक आ रही है, ट्रिगर्स आ रहे हैं, चीज़ें उनको भी टेस्ट लिए जा रही है, डीएनए जो होती है न्यू एनर्जीज अपग्रेड की जा रही है, लेकिन कुल मिलाकर के जो चीज़ें रिपीट हो रही है, तो फेमिनाइन जो है, जो बेसिकली आप लोग जो अभी चैनल मैसेज सुन रहे हो, जो फेमिनाइन हो आप, वो बेसिकली मैस्कुलाइन की एनर्जी में आकर के सरफेस लेवल पे चीज़ों को आप क्लींस करोगे, आप चीज़ों को संभालोगे। अब आपके हाथ में सारी डोर दे रखी है, ठीक है, आपके हाथ में आपकी टाइमलाइन चूज़ करने की बागडोर दे रखी है, और वहीं पे दूसरी साइड जो डीएम है वो डीएफ एनर्जी में आकर के जितनी भी टाइमलाइंस उन्होंने चूज़ की है एज अ फेमिनाइन, जो भी इमोशंस को क्लींस आउट करने की ज़रूरत है वो कर रहे हैं। ह्यूज लेवल पे सैक्रल और हार्ट, थ्रॉट एंड थर्ड आई पे काम चल रहा है, और जहाँ पे थर्ड आई नहीं है तो क्राउन चक्र है। विजन्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा लगता है जैसे बैठे बैठे आंखों के सामने इतनी तेज़ रोशनी आ गई हो कि आपके विजन्स या तो ब्लर हो रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है जैसे अभी आपने सूरज को देखा है और आपकी आंखें बिल्कुल उसमें बबल्स आ रहे हैं, और समथिंग विजन को लेके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहेंगे। हेडेक रहेगा, नेक पेन, शोल्डर्स पेन, जॉइंट पेन, पूरा बॉडी पेन हो सकता है, टेम्परेचर अप डाउन होना, ठीक है, कोल्ड एंड फीवर होना, न्यू साइकिक एबिलिटीज़ का पहचानना, या फिर न्यू साइकिक एबिलिटीज़ की तरफ आगे जाना, अपनी एनर्जीज़ लेवल पे आगे जाना, अपने सोल लेवल की ट्रुथ सेल्फ को पहचानना। तो बहुत ही सुंदर एनर्जी से डिवाइन फेमिनाइन जो है मैस्कुलाइन एनर्जी से शिफ्ट करके चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, और उन्हीं के काउंटर पार्ट जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो फेमिनाइन एनर्जी से चीज़ों को इनर लेवल पे क्लिंस करके, चीज़ों को इनर लेवल पे समझ के आगे बढ़ रहे हैं। तो गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।